गालियाँ मार पीट सब करता है इसके साथ। इसकी वालदा जो है इसको आके कुत्ते की तरह मारती थी इसको। उससे बस ये कहा पापा, वो तो पिछले 5 दिन से वो खुदकुशी की कोशिश कर रही है। मैंने जाकर उसको समझाया कि नहीं बेटा कूदना वगैरह नहीं ऊपर से, बस हम आ रहे हैं इंशाल्लाह। यहाँ से भी लोग हैं? आप अपनी मर्जी से बंद थी अंदर? इन्होंने मुझे बंद किया है। नहीं वो तो कह रहे थे आप अपनी। सब लोग बहुत बुरे हैं। भाई बचा लो। अल्लाह ताला बचाने वाला है ना, अल्लाह ने भेजा है हमें, देखो वसीला बना के बस। मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है लोगों ने। हाथ आपके अब नहीं कामने चाहिए, तगड़ी हो जाए मेरी बहन। बाप आ गया, भाई आ गए, और क्या चाहिए? वालदा भी आ गई, देखो। अल्लाह ताला बचाए। कभी नहीं मारा तुमने? नहीं कभी भी नहीं। ये कभी आपके ऊपर हाथ उठाया मैंने? बिल्कुल आपने मुझ पे हाथ भी उठाया और आपकी माँ वगैरह सब मुझ पे जुड़ गए थे। बदकिस्मती से हर मसले, हर मामले और हर नजरिए पर हमारे मुआशरे में 2 इंतहाएं मौजूद हैं। एतदाल और म्याना रवी का रास्ता जैसे हमने छोड़ ही दिया है। यहाँ इंतहा पसंद तो अपने आमाल और नजरियात में इंतहा पसंद हैं ही, बदकिस्मती से खुद को लिबरल और सेकुलर कहने वाले भी उतने ही शिद्दत पसंद हैं। यहाँ ना तो एक्सट्रीमिस्ट गोली के बगैर बात करता है और ना ही लिबरल गाली के बगैर बात करने का हुनर जानता है। मसला ये है कि किसी के पास दलील नहीं, जवाज नहीं, मंतिक नहीं, और सबसे बढ़कर ये कि हर एक जो कुछ कह रहा है खुद उस पर यकीन नहीं रखता और ना ही उस पर अमल करता है। पाकिस्तान में खवातीन के हुकूक का मामला भी एक ऐसा ही मामला है जिस पर दोनों जानिब सिर्फ इंतहाएं हैं। औरत की आज़ादी का मतलब सिर्फ मादर पिदर आज़ादी लिया जाता है। औरत के हुकूक की बात की जाए तो बस ये फर्ज कर लिया जाता है कि औरत बरहना या नीम बरहना होकर बाजारों और चौराहों की जीनत बनना चाहती है। और अगर औरत के घरेलू होने का जिक्र हो तो बस फिर ये तय कर लिया जाता है कि औरत घर में खरीद कर रखा गया एक जानवर है, और जानवर भी वो जिसे कैद करना, जिसका अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल और इस्तेहसाल करना, जिसे मारना पीटना, हत्ता के जान से भी मार देना नाम निहाद रिवायात के ऐन मुताबिक है। यही वजह है कि टीम सरेआम ने पिछले 8 बरसों में दर्जनों खवातीन को जुल्म बर्बरियत की दहकती आग से निजात दिलाई है। औरत को घर की इज्जत बनाने की बजाय उसे जिल्लत की अथाह गहराइयों में धकेलने वाले घटिया और बुज़दिल मर्दों को उनके कानूनी अंजाम तक पहुंचाया है। और आज भी खुदा की जात टीम सरेआम से कुछ ऐसा ही काम लेने जा रही है। एक बाप ने टीम सरेआम से मदद की अपील की। एक जरिए से टीम सरेआम से राबिता करके उन्होंने बताया कि उनके दामाद ने उनकी बेटी को कैद करके रखा हुआ है। वो काम पर जाने से पहले घर के बाहर ताला लगाकर जाता है और रात गए वापस आकर ताला खोलता है। इस दौरान उनकी बेटी इस वहशत ज़दगी के माहौल में अकेली सारा दिन गुजारने पर मजबूर होती है। सिर्फ यही नहीं, मजबूर वालिद ने यह भी बताया कि उसकी बेटी का शौहर और ससुराल वाले उस पर बेहमाना तशद्दुद भी करते हैं और वो चाहकर भी अपनी प्यारी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका दामाद और उसके भाई उन्हें जान से मारने की धमकियां देते हैं। हमारे लिए ये अमर हैरान कुन था कि कराची शहर के बीचों बीच ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई अपनी बीवी को तालों में कैद करके रखे और अहले मोहल्ला या अहले इलाका में से कोई भी इस मजलूम की मदद को ना पहुंचे। आखिर ऐसी बेहिसी कैसे मुमकिन है? लोग दूसरों की जिंदगी से इतने बेखबर और बेपरवाह कैसे हो सकते हैं? हमें यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई एक शौहर अपनी बीवी को दिन भर कैद करके रखता है। हमारा ख्याल था कि मियाँ बीवी की अनबन या आपस की लड़ाई को लड़की के वालिदैन शायद मुबालगे के साथ बयान कर रहे हैं। फिर भी हमने अपने तौर पर इस मामले की तहकीक करने और इसे इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का फैसला किया। हम नॉर्थ कराची में वाक़े वजीहा और फरहान के घर पहुंचे तो ऊपर की मंजिल पर वाक़े इनकी रिहाइश गाह पर ताला पड़ा हुआ था। रात हो रही थी और शौहर अभी तक घर वापस नहीं आया था।
मतलब अंदर मौजूद बीवी सुबह से लेकर अब तक ताले में कैद थी। खुदा मालूम उसे इस दौरान खाने की कोई चीज मुयस्सर थी भी या नहीं, किसी बीमारी या अचानक तबीयत की खराबी की सूरत में वो क्या करती थी। इन तसव्वुरात ने ही हमें झंझोड़ कर रख दिया था। बहरहाल पुलिस की मदद से हमने इस घर बल्कि कैद खाने का ताला तोड़ा। अंदर सहमी और कांपती हुई वजीहा खौफ के मारे बेहाल हो रही थी। कुछ देर बाद वजीहा का शौहर भी ऊपर आ गया, जिसे काबू करने के लिए टीम सरेआम के नुमाइंदे और पुलिस ने गली में मुकम्मल इंतजाम कर रखा था ताकि वो मीडिया या पुलिस की मौजूदगी को भांपकर गली से फरार ना हो सके। वजीहा का शौहर मोहब्बत और मासूमियत की भरपूर एक्टिंग कर रहा था, लेकिन ऐसी नाम निहाद मोहब्बत जो अपनी बीवी को कैद करने और उसे ताले में बंद करके जाने पर मायल करे, उस मोहब्बत को आग में डाल देना चाहिए। लड़की के माँ बाप भी अपनी बेटी के साथ होने वाले सलूक पर दिल गिरफ्ता थे। तमाम हालात व वाक़यात भी लड़की के साथ होने वाली बदसलूकी के गम्माज थे। मुझे ज़रा प्लीज़ ये बताइएगा कि कितना अर्सा पहले हुई आपकी बेटी की शादी इंसाफ से? शादी असल में ये हमारी बीवी का जो है भांजा है, ठीक है। और इनकी जो सबसे बड़ी बहन है ये इनकी सौतेली बहन है, तो इनका ये भांजा है। ठीक है। तो हम 7-8 साल पहले जो है इसका रिश्ता तय किया था। तो कुछ इनकी तरफ से मामला हमने देखने के बाद और ये हमने, एक अरेंज्ड मैरिज थी? हाँ, तो हमने जो है वो मना कर दिया कि हम शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि लड़के की एक्टिविटी जो है कुछ हमारे सामने आई थी। अच्छा। उसके बाद जो है वो जब मना कर दिया तो इसका तो वैसे ही नॉर्मली घर में आना जाना था। मैंने कुछ पाबंदियां लगाई उसके ऊपर कि तुम अब घर नहीं आओगे। मामला तो बहरहाल कभी आता कभी नहीं आता। तो जैसे अगवा करने से एक दिन पहले हमारे घर में, एक दिन बाद जो है हमारे घर में मिलाद था। तो हम लोग सब उसी तैयारी में लगे हुए थे। ये आया दिन में और सही मूड था इसका कि मेरे बच्चों को साथ लेके गया अपना। नॉर्मली जाते थे, कभी कभार ये हफ्ता 15 दिन में एक दफ़ा चक्कर लगाता था। तो ये आया सुबह मतलब 12-1 बजे और बच्चों को साथ लेके गया। और फिर मेरी बेटी को कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको फलाने कपड़े दिखा दूँ। बच्चों को एक जगह इसने छोड़ा और वहाँ से निकल के पार्किंग की तरफ आया। हारून शॉपिंग जो है वहाँ से ही इसके 2 भाई थे, उमैर और उज़ैर। इन लोगों ने इसको गन दिखाई बेटी को और कहा कि बैठियो गाड़ी में। पहली गाड़ी में बैठी चलेगी। फिर इसका और कितना अर्सा पहले की बात है? ये 4 महीने हो गए, 22 सितंबर। ठीक है। उसके बाद 15-18 दिन के बाद फिर ये जब चली गई तो इसका वॉइस नोट आया कि मैं चले गए उसके साथ और हम लोग ने निकाह कर लिया, आपको निकाहनामे की कॉपी भेज देंगे। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। इसके टैक्स वगैरह भी आए कि मैं खुश हूँ, आप लोग परेशान मत करें। खैर, तो मैं इनके घर गया, इनके वालिदैन से मैंने तब पैर पकड़ लिए कि भाई लड़की को घर भेज दो ताकि मैं सही तरीके से इनका निकाह करके भेज दूँ। इज्जत के मामले से तो बहरहाल इसके अगेंस्ट में उन्होंने ये किया कि 15-18 दिन के बाद ही हमारे सामने आए दोनों और उन्होंने जो है वो कहा कि ठीक है, लड़की 2 दिन के लिए हम आपके घर भेज रहे हैं, मगर इसके अगेंस्ट में आप अपना एक बेटा हमें भेजेंगे तो हम लड़की रवाना करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो 8 तारीख को ये उन्होंने बच्चे को हमारे लेके गए। 9 तारीख को इन्होंने बच्चे को लेके गए और 11 तारीख को हमने इसको रुखसत किया। उस रात को फिर हम बेटे को शादी में फिर वापसी में हम लोग लेकर आए। बस वो आखिरी मुलाकात थी हमारी। उसके बाद से हमने बेटी से मुलाकात नहीं हो सकी। तब तक बेटी लग रहा था कि खुश हैं, जिस तरह आपने कहा था कि ऑडियो नोट भी भेजा, हाँ, कहा भी कि अपनी मर्जी से। हाँ, मतलब जब ये सारी बातें होने के बाद फिर मैं पीछे लग गया काफ़ी। मैंने फिर आपकी टीम मेंबर से रब्ता करके उनको बताया कि ऐसा ऐसा मसला है। उन्होंने अपनी एफर्ट्स करी, मगर बताया कि नंबर जो है यहाँ एक्टिव नहीं, किसी और जगह पे एक्टिव है और बंदा वो नहीं है जो आप बता रहे हो। अच्छा, फिर उसके बाद क्या उसके हुआ? बाद बहरहाल फिर मैं अपने तौर पे लगा और मैंने घर पर ढूंढने के बाद जो है बेटी से रब्ता किया। फिर उसने सारा सच बताया मुझे कि पापा से इस तरह से उसको बांध के रखा हुआ वहाँ पे, उसको मारते और उनकी फैमिली मेंबर्स नहीं है बाकी, सिर्फ दोनों अकेले रहते हैं? कोई नहीं इकरार भाई, कोई भी नहीं। इसने छुप के घर लिया हुआ, वो घर भी हम लोगों को नहीं पता। इनकी फैमिली वालों ने हमसे मिलने से मना कर दिया, इनके भाइयों ने मिलने से मना कर दिया।
اور کب سے بیٹی اسی طرح سے قید کی؟ 4 مہینے سے ہو گئے. 11 اکتوبر کو شادی کی ہے اور باندھ کے رکھا ہوا ہے؟ باندھ کے 2 مہینے سے بتا رہی کہ باندھ کے رکھا ہوا تھا. ابھی ریسنٹلی اس کو 15-20 دن چھوڑ کے رکھا ہوا ہے. تو اس ایکٹیویٹی کے اندر پھر جب میں اس کے پیچھے پہنچا اس کا گھر ڈھونڈا. پھر جب میں گھر والوں سے جا کے میں نے کہ جو نیچے فیملی جو رہتی ہے میں نے ریکویسٹ کری کہ میری بیٹی اوپر رہتی ہے, تو انہوں نے بتایا کہاں تھے آپ لوگ اتنے عرصے سے, بیٹی کو مادر ساتھ دیتا رہتا ہے, یہ گالیاں مار پیٹ سب کرتا ہے اس کے ساتھ, آپ لوگ کہاں تھے؟ تو میں نے کہا کچھ کر کے میرا رابطہ کروایا اس سے. میں پھر دوبارہ آیا, بیٹی سے ملا تو اس نے بتایا کہ پاپا یہاں پہ جتنی جلدی ہو سکے مجھے یہاں سے نکالنا, اور جتنی چیزیں جو آپ لوگوں کو جس نے میسج پہ بھیجی ہے, جتنی بھی چیزیں سب جھوٹ ہے. ہمت والے ہیں انشاءاللہ اللہ آسانی کرے.